तुम कौन हो स्त्री और किस प्रदर्शन की बात कर रही हो तुम? देवराज, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये एक मायावी स्त्री मालूम होती है। इसके द्वारा रखे गए इस पत्ते को, इस साधारण से पत्ते को मैं इस जगह से हिला तक नहीं पाया। मैंने इस प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा प्रयोग में ला दी और अब मैं पूरी तरह से निस्तेज हो चुका हूं। कुछ कीजिए देवगण, कुछ कीजिए। आप प्रयास करके देख लो देवगण। यदि आप में से किसी ने भी इस पत्ते को यहाँ से हटा लिया तो मैं स्वीकार कर लूंगी कि देवता ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। अभी बहा दूंगा मैं इस तिनके को। ये तिनका तो गीला भी नहीं हुआ वरुण देव। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, जल अवशोषित करके पत्ते का आकार बढ़ गया। ये कैसे संभव है? फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। रक्षा कीजिए देवराज, हमें बचा लीजिए। ये कैसी माया है स्त्री? कैसी भी माया क्यों ना हो देवराज, पर मेरे ताप से नहीं बच पाएगी। इस पत्ते के साथ साथ स्त्री की माया भी भस्म कर दूंगा मैं। असंभव! ना तो ये पत्ता साधारण है और ना ही ये स्त्री। अब इस माया को नष्ट करूंगा मैं। मेरे वज्र के प्रहार से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब सबसे पहले ये पत्ता समाप्त होगा और फिर समाप्त होगी तुम। ये क्या? इस पत्ते पर तो देवराज का वज्र भी विफल हो रहा है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, माँ, आप इतनी शक्तिशाली कैसे? हम देवता मिलकर भी इस साधारण से पत्ते का सामना नहीं कर पाए। कृपया हमारे अपराध क्षमा कीजिए और अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं ही तुम सबके भीतर निवास करने वाली शक्ति हूं। इस जगत में कुछ भी कर पाने का सामर्थ्य मुझसे ही है।
मेरे ही कारण तुम असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। मैं ही हूं 10 महाविद्याएं। और मैं ही हूं नवदुर्गा। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पदिनी पारिणी दुर्ग मच्छदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी। दुर्ग तुधारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्ग मा लोका दुर्ग मात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्ग विद्या दुर्ग माश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान माँ। वासिनी। तुम सब अपनी शक्ति पर अहंकार कर रहे थे और इसीलिए इस अहंकार का दमन करने मुझे प्रकट होना पड़ा। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी। क्योंकि अहंकार पतन के मार्ग का द्वार होता है और वैसे भी जो शक्ति तुम्हारी है ही नहीं उस पर दंभ करने का अधिकार तुम्हें मिला भी कैसे? दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवा। स्मरण रखना, जो शक्ति से तुम संचालित होते हो वो केवल मेरे कारण है, केवल मेरे कारण। दुर्गाया मामा मानवः अहेते सर्वो भयानः मुक्तो भविष्यति न संशयः। ये पूरा ब्रह्मांड जगत जननी की शक्ति से ही चलायमान है देवराज। इनकी तपस्या के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों से ही ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि और नारायण संचालन कर पाते हैं। मैं भी इनकी सहायता से ही संसार को स्वयं में लय कर पाता हूं। आदि शक्ति अर्थात समस्त संसार की मां अंबे ही हमारी आराध्य है। हम त्रिदेव प्रतिदिन इनकी ही आराधना करते हैं। हे सिद्धिदात्री, आपसे विनम्र निवेदन है कि देवताओं की इस भूल के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री हेमा सिद्धिदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप सबका कल्याण होगा। आज जो यहाँ घटित हुआ वो सदैव स्मरण रखा जाएगा। जो भी मेरे इस रूप की उपासना करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और उसकी इच्छाओं का अंत होगा। यही थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। चलिए कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद हमारा ये व्रत संपन्न हो जाएगा। जी हम भी आसन लगाते हैं, उसके बाद हमें फल भी लेके आएंगे। इस शुभ कार्य में हम भी आपका साथ देंगे। हाँ हाँ आइए। बहन जी आप पूरियां बेल लीजिए, मैं शीघ्र तलती हूँ।
और साथ ही मैं ना हलवा भी भून लेती। जी। सुगंध तो सचमुच बहुत ही अच्छी आ रही है। पेट में मूषक खेल कूद करने लगे हैं और जीभ चटकारे लेने की कल्पना में व्याकुल हो गई है। पर कन्या पूजन और भोग से पहले कुछ खाने को मिल ही नहीं सकता। तो कन्याएं क्यों नहीं आई? अब कारण जो भी हो, कन्याएं नहीं आएंगी तो क्या पूजन नहीं होगा? अब जल्दी से पूजन शुरू करते हैं ना। कन्याएं क्यों नहीं आएंगी? बहन जी ने स्वयं जाके उन्हें न्योता दिया है, या फिर ऐसा कुछ है जो आप जानती है और हम नहीं? नहीं नहीं, ऐसा क्या हो सकता है भला? कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं, आ ही जाएंगे कन्याएं। श्रीमान, आपको क्या लगता है आपके पुत्र लौट आएंगे ना? ये तो हम नहीं जानते सुपर्ण, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि अब से हम नवरात्रि के हर व्रत रखा करेंगे मां भगवती की कृपा से। हम भी व्रत अवश्य रखेंगे सुपर्ण भैया जी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सूर्यास्त होने के पहले हमारा पुत्र हमारे पास अपने घर अवश्य लौट आएगा। आपका विश्वास इतना दृढ़ है कि इसकी जीत अवश्य हो। मां स्वयं आपके पुत्र को लेकर आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भोजन पकने की ये कैसी अद्भुत सुगंध है। वाह माँ, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भोजन की। क्या बन रहा है ऐसा? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धुआओ, हम अभी खाना लगाते हैं। ठीक है माँ। ये सुगंध तो मेरे माँ के भोजन जैसी ही है, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर दूसरे गांव में है। ये केवल एक संजोग है। भवती भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि। अरे सन्यासी आप, ये लीजिए। पधारिए। आइए सन्यासी जी, आइए ना। विराजिए। ये लीजिए।
भोजन दीजिए देवी। आपके धार्मिक व्यवहार से भूख और भी बढ़ गई है। ऋषि सन्यासी। सन्यासी जी, मैं अभी आई। स्वामी, आप यहाँ? आपकी लीला में भाग लेने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? हमारे सामने पत्तल परोसकर द्वार पर किससे बातें करने लगी है? इन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मेरा अनादर किया। ये स्त्री एक तपस्वी का इतना घोर अपमान कर रही है। देवी, हमें विलंब हो रहा है। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम अभी आ रहे हैं। कितना समय और लगेगा? आइए। आइए ना स्वामी, आइए। प्रणाम सन्यासी जी। प्रणाम। स्वामी आइए, विराज जी। स्वामी, आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए जल लेकर आई। कितना समय और लगेगा देवी? पूरा दिन नहीं है हमारे पास। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम हमारे पति की सेवा कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं, एक स्त्री के लिए अपने पति की सेवा से श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं होता। और सत्य कहे, अगर आपके स्थान पर त्रिदेव भी होते ना, तो उन्हें भी रुकना पड़ता। देवी, आप जानती भी हैं एक तपस्वी का क्रोध कितना भयानक होता है। हम कोई चिड़िया थोड़ी है जो आपकी क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाए। दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। वन में जो हुआ था वो इन्हें कैसे पता चला? प्रभु, ये क्या कर दिया देवी लक्ष्मी ने? अब तो इसे उन पर संदेह हो गया है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु कोई दिव्य प्राणी है। कौन है आप? इसके पीछे भी मामी श्री की कोई न कोई लीला अवश्य ही छिपी है मूषक जी। इसी कारणवश स्वयं माता आदि शक्ति ने उन्हें शास्त्री और उसकी पत्नी को उनके पुत्र से मिलाने का मार्ग दिखाया है। कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। कोई विशेष नहीं, बस एक साधारण गृहिणी है जो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर रही है। आपकी तरह नहीं, जो अपने माता पिता का ऋण को भूलकर, उन्हें दुखी कर, अपने दायित्व से भागकर तपस्या करने चले। अरे, जो अपने जन्मदाता माता पिता का ध्यान न रखे तो उसे तपस्या का फल कैसे मिल सकता है?
जो अपने माता पिता की सेवा न करे, उनकी वृद्धावस्था की लाठी न बने, तो उन्हें तपस्या का फल मिल सकता है क्या? आप उचित कह रही हैं देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी मां और अपने पिताजी को बहुत दुख दिया है। अब तो अनेक वर्ष बीत गए होंगे, न जाने वो कहां होंगे दोनों, कैसे होंगे। जब पुत्र घर त्याग कर जाता तो उसके माता पिता को उसके लौटने की प्रतीक्षा सदैव रहती है, भले ही वह प्रतीक्षा अनंत काल तक ही क्यों न चले। एक मां के प्राण पुत्री की आत्मा से बंधे होते। और सत्य कहे सन्यासी जी, जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, यमराज तक उन्हें यहां से ले जाने का साहस नहीं कर सकते। आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कन्या भोजन हेतु कन्याएं अब तक क्यों नहीं आई? यदि वो नहीं आई तो हमारी पूजा संपन्न कैसे होगी और मेरी अपने पुत्र को वापस पाने की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। कन्याओं का मार्ग देख रही हैं? लगता नहीं कि कोई भी कन्या आएगी आज। हम तो कहते हैं कि देवी का पूजन कीजिए और भोजन कर लीजिए। कब तक स्वयं को भी भूखा रखेंगे और हमें भी। भगवान चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा वो मां भगवती की इच्छा के कारण ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। हमारी पूजा विफल नहीं हो सकती। होगी भी नहीं बहन। आप धैर्य रखिए। अभी तो पूजा संपूर्ण भी नहीं हुई। अब और धैर्य नहीं होता हमसे। मां को हमारा दुख दूर करना ही होगा। इन पर कृपा करें मां। इनका हृदय शुद्ध है और इनके आपके प्रति श्रद्धा पवित्र है। दया करो मां, इनके कष्ट दूर करो। कृपा कीजिए मां, अब और नहीं सहा जाता। हमारा एकमात्र पुत्र इतने वर्षों से हमसे दूर है। क्या हमारा दुख कभी दूर नहीं होगा? इससे तो अच्छा है कि आप हमें मृत्यु दे दें। या फिर हमारे पुत्र को हृदय से लगाने का सुख। प्रभु, मां, एक मां का हृदय पीड़ा में है और मैं इनकी सहायता करने में असक्षम हूं। कृपया इनकी सहायता करें। देवियों, इस मां की करुण भरी पुकार ने मेरे नेत्र भी भिगो दिए हैं। अब आप सब कृपा कीजिए, आ जाइए अब।
भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। भगवान, भगवान कन्या आ गई। माँ ने हमारी पुकार सुन ली, कन्या आ गई है भगवान। भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। भगवती देवी सिद्धि दात्री की जय। हमने तो सभी स्त्रियों को इतना भड़काया था, फिर भी ये कन्याएं आ कैसे गई? पता करना होगा। धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे तुम्ही ने तो समझाया था, इसलिए तो तंत्र मंत्र के भय से किसी ने भी अपनी कन्या को शास्त्री के घर पर भोजन करने के लिए नहीं भेजा है। किसी ने भी अपनी कन्या नहीं भेजी, तो फिर घर पर वो सभी कन्या कौन है? कहाँ से आई है वो? पता लगाना होगा। क्षमा कीजिएगा। ये तो वही है, छोटे का पुत्र, हमारा भतीजा। लगता है अपने घर जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते हम, इसे रोकना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे हाथ पांव हिल क्यों नहीं रहे? आप सभी भगवती स्वरूप हैं। अगर पूजन में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी पूजा और सत्कार से हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी माँओं ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब हमें भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो कन्याओं का पूजन भी कर लिया,
प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, धैर्य भी रख लिया और प्रतीक्षा भी कर ली, पर जो चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। बहन जी, आपने माँ पर विश्वास किया है ना, और माँ ने आपको आशीर्वाद भी दिया है, और फिर ऐसा क्या है जो माँ के लिए असंभव है? मेरी बात मान लीजिए बहन जी, आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ की कृपा का ये प्रतीक, ये प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माँ, पिताश्री, ये तो हमारे पुत्र का स्वर है। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र, पिताश्री, पुत्र, माँ, पुत्र, कहाँ चले गए थे पुत्र? हमें छोड़ के जाने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? इतने बरस बीत गए, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि घर वापस आ जाए? ये भी नहीं सोचा कि आपकी माता जीवित है या मर गई? माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। आप बहुत बुरी माँ है, मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। सुबह का भूला यदि संध्या काल अपने घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते पुत्र। क्षमा करिए पिताश्री। आप कितने बड़े हो गए। जो होना था सो हो गया। अब आप आ गए, अब सब बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ, प्रसाद नहीं खिलाओगी? पूजा के प्रसाद का अनादर करना स्वयं भगवान का अनादर करना होता है। कितने सयाने हो गए आप। अवश्य खिलाएंगे, आइए चलिए हमारे साथ। आइए। माँ, आपने इस परिवार की भक्ति की, इनके विश्वास की लाज रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु, लक्ष्मी, आपकी शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है, फिर भी मेरी पूजा करके आपने अतुलनीय विनम्रता का परिचय दिया है। गरुड़, अब तुम जान चुके हो पुत्र, ये समस्त संसार मेरी शक्ति से ही संचालित है। शक्ति के इस परिचय के बाद अब तुम अपने आराध्य विष्णु के भार को वहन करने की क्षमता प्राप्त कर पाओगे। माँ, आज आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ का स्वप्न कि मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करूं, हेमा सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे, और मेरी नियति कि मैं प्रभु विष्णु का वाहन बनूं, दोनों ही पूर्ण होगी। धन्यवाद माँ।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। और हमारे भीतर इस विश्वास की लो प्रज्वलित हुई थी हमारे अतिथियों के कारण। अतिथियों के कारण? कौन अतिथि और कहाँ है वो? बहुत ही भले मानुस हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अवश्य। आइए आइए पुत्र, यही है वत्स। कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने हमें आप दोनों के पास वापस लौटने का उपदेश दिया। यदि इन्होंने हमारी आंखों पर लगा पट न हटाया होता तो हमें अपने भूल का आभास भी नहीं होता। परंतु ये कैसे संभव है पुत्र? ये तो आज सुबह से ही हमारे साथ। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए? माँ, ये देखिए पदचिन्ह। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने भाभी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। क्या कहा आपने? और ये पंख कहां से आया? और यहां पर कैसे आ गया? किसके हैं ये? नारायण, यह लक्ष्मी के। प्रभु नारायण और लक्ष्मी के। ये कैसे संभव है? माँ, ये देखिए उनके पद चिन्ह। और ये पंख कहां से आया? किसके हैं ये? नारायण, यह लक्ष्मी के। प्रभु नारायण और लक्ष्मी के। ये आप क्या कह रही है दीदी? और आपकी ये दशा कैसे हुई? अब हमारा भी कल्याण कर दीजिए माँ। अपराध क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए भगवती। क्षमा कर देना माता।
ये पच्चीन प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के, और ये पंख उनका जो शिष्य था, वो उनका कोई सेवक था। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को कई तरह बारस हो गए हैं। अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। सत्य तो ये है कि जब भी हम कुछ दुर्वचन कहते थे तो हमें उन स्त्री में दिव्यता दिखती थी। कि हम सत्य पहचान ही नहीं पाए। इसका अर्थ ये है कि स्वयं भगवान हमारे कल्याण के लिए आए थे यहाँ। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। तो उस दिन जो हमें आभास हुआ था वो सत्य था, कोई स्वप्न नहीं। भगवान, हमें तो बहुत आरंभ में ही उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास दे दिया था और हम ठहरे निर्बुद्धि, उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि साक्षात स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे। उन्होंने हमें कथा सुनाई, हमारे हाथों से बना भोजन खाया। माता ने स्वयं अपने हाथों से बना प्रसाद हमें खिलाया, हमारे साथ रहे। ये हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। छोटे भाभी, सत्य तो यह है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि आपका पुत्र घर वापस आए। संपत्ति के लोभ में अंधे हो गए थे, पर अब हमें हमारी भूल का आभास है। बहुत लज्जित है हम। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। दीदी, आप तो हमारा परिवार है और अब हमारे मन में कोई मैल नहीं। जब स्वयं स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी ने आपको क्षमा कर दिया, लक्ष्मी नारायण की जय, माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। प्रभु, माँ प्रणाम।
बहुत बहुत बधाई हो गरुड़। तुमने अपनी भक्ति से वो शक्ति अर्जित कर ली है जिससे तुम अब अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाओगे। हाँ भैया, परंतु ये माँ की कृपा और प्रभु की दया के बिना संभव ही नहीं था। माँ आदिशक्ति के प्रताप से शास्त्री परिवार के साथ साथ अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब अपनी माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता दे पाऊंगा। मैं अपना सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा कर पाऊंगा। कितना अद्भुत होगा वो क्षण जब प्रभु मुझे अपना वाहन बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब तो बहुत समय हो गया, बस अब प्रभु शीघ्र ही आदेश दे ताकि मैं उन्हें संसार के भ्रमण पर ले जा पाऊं। मैं तुम्हारी आतुरता समझ सकती हूँ गरुड़। मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हें प्रभु का वाहन बनते देखने के लिए। कुछ देर की प्रतीक्षा और सही, बाद वो क्षण शीघ्र आ जाए जब मैं प्रभु को उनकी पहली यात्रा पर ले जाऊं। प्रभु उठ गए? अब प्रभु अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा। शीघ्र ही तैयार हो जाता हूं ताकि उनका अधिक समय व्यर्थ ना हो। प्रणाम प्रभु। देवगण, आप सब यहाँ? आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, और कुछ संसार के विषयों पर आपसे चर्चा करनी थी। बताइए। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने लंबे समय से है, जिसका स्वप्न देखते देखते मेरी माँ ने पलके तक झपकाना छोड़ दिया है, अब वो क्षण आ ही रहा है। हे प्रभु, कब पूरी होगी मेरी कामना? कब सत्य होगा मेरी माँ का स्वप्न? पुत्र, तुम अपनी पीड़ा को विनता से नहीं छिपा पाते हो, तो मुझसे क्या छिपाओगे? माँ, प्रभु का सेवक होने के पश्चात भी मैं प्रभु की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं, और इससे जो पीड़ा मुझे हो रही है उसे मुखर होकर व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं। माँ, जब तक मैं प्रभु का वाहन नहीं बन जाता, मेरा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। अपने उद्देश्य में असफल होने का दंश मेरे हृदय में हर पल चुभता रहेगा। माँ, पुत्र, तुम्हारी स्वामी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। सत्य कहे तो तुम्हारे जैसे भक्तों की एकनिष्ठ आराधना से ही भगवान को शक्ति मिलती है और वो भगवान बनते हैं। पुत्र, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सही समय आने से पहले कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं मां, परंतु जब तक सही समय नहीं आ जाता मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? चलो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जब तक तुम प्रभु के वाहन नहीं बन पाते, क्यों ना प्रभु के बारे में और बातें जान लो। मां, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है। प्रभु के बारे में जानने से अधिक उत्तम और क्या हो सकता है?
आप बताइए मुझे प्रभु के बारे में। तो क्या तुम्हें ये पता है, नारायण संसार के पालनहार होने के साथ साथ क्रमिक विकास के कर्ता भी है। वो कैसे माँ? इस ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर महाशिव उत्पन्न हुए। वो अपने आप में संपूर्ण थे पर स्थिर थे। उनकी ऊर्जा से बनी आदि शक्ति, फिर इन दोनों के योग से नारायण की उत्पत्ति हुई और फिर नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। उस समय संसार में केवल जल था। फिर नारायण ने असुर मधुकैटभ का वध करके उनके महावृद्धाकार तन के अवशेषों से पृथ्वी का निर्माण किया। जैसे कि तुम्हें कद्रू ने बताया था, विकास यात्रा के क्रम में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। प्रलय काल के समय तुम्हारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर महाराज सत्यव्रत से नौका का निर्माण करवाया था और सभी प्रजातियों के जीव जंतुओं, कीटों, पक्षियों आदि को उस पर स्थान देने का आदेश दिया था और फिर स्वयं मत्स्य रूप में उस नौके की रज्जू खींचकर उन सब की रक्षा की थी। उसके बाद देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया। दिव्य शक्तियों में भीषण युद्ध होने लगा। इस काल में समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए उन्होंने दूसरा अवतार अर्थात कूर्म अवतार लेते हुए तुमने स्वयं देखा। जल पर विचरण करने वाली मछली के बाद आया था जल और थल दोनों पर धीमी गति से विचरण करने वाला कछुआ। माँ, जीवन की विकास यात्रा के इस क्रम में इन दोनों के बाद प्रभु का अगला अवतार कौन सा हुआ था? अवतारों का प्रकट होना इतना सहज नहीं होता पुत्र। किसी भी अवतार के उत्पन्न होने से पहले उसकी आवश्यकता का जन्म होता है। उचित कारण और योग्य परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना कोई भी अवतार संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु विष्णु के अगले अवतार के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण करने के लिए सनकादिक ऋषि वैकुंठ आए। ओम नमो नारायणाय, 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 नारायण 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 नारायण, ओम नमो नारायण। द्वार खोलो द्वारपालो, हमें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। वाह बच्चा, बड़े अधिकार से कह रहे हो। हाँ, कौन हो तुम लोग? हम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और श्री नारायण के भक्त। हमें सनकादि के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, इस समय श्री हरि और माँ लक्ष्मी विश्राम कर रही हैं। दर्शन करने हैं तो फिर कभी आना। अब जाओ यहाँ से। भगवान और भक्त में समय और असमय का भेद नहीं होता द्वारपालो। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ओ, तब क्यों ना आज भक्ति भगवान की प्रतीक्षा कर लें? हाँ? बस अब बहुत हो गया। हमें श्री हरि के दर्शन इसी समय करने हैं। बालहट मत करो, तुम बालक ब्रह्मचारी। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ मिठाइयां दे सकते हैं। तुम हमारे साथ छोटे बालक की तरह व्यवहार करना बंद करो। बस अब बहुत हो गया। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया।
हमारे निवेदन का आदर करने के स्थान पर तुमने हमें श्रीहरि के दर्शन तक करने नहीं दिए। भगवान और भक्त के बीच अवरोध करने का दुस्साहस किया है तुम दोनों ने। अब इस पाप की सजा अवश्य भुगतोगे तुम। और अब यही पीड़ा तुम्हें भी सहनी होगी। तुम दोनों को अहंकार ने जकड़ कर रख दिया है। तुम दोनों वैकुंठ में वास करने के योग्य नहीं हो। अब तुम दोनों को मृत्यु लोक जाना होगा। प्रभु, प्रणाम ऋषिवर। प्रभु, माँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, इन ऋषियों के श्राप से हमें मुक्ति दिलाई है। हम इतना बड़ा श्राप सह नहीं पाएंगे प्रभु। पर ऋषियों की वाणी को असत्य मैं भी नहीं कर सकता जय विजय। पर यदि इन्होंने आपको दंड दिया तो उसे तो भोगना ही होगा। पर प्रभु, हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। जय विजय, ये सत्य है कि तुम दोनों द्वारपाल हो। प्रवेश की मर्यादा बनाए रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। पर तुम दोनों को इस बात का आकलन भी करना आवश्यक है कि द्वार पर किनका आगमन हुआ है। अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं भगवान भी दौड़े चले जाते हैं, और आप दोनों ने उनके भक्तों को ही द्वार पर रोक दिया। तपस्वियों का अनादर करना एक अपराध है जय विजय, और अपराध किया है तो इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। आप सत्य कह रही है माँ। अपराध तो हमने किया, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर पाएंगे प्रभु? आप तो दीन दयाल है प्रभु, दुखियों का कष्ट हरने वाले हैं प्रभु। हमारे उद्धार का कोई तो उपाय बताइए। ये कैसी विडंबना है प्रभु। एक ओर भक्तों की करुणा है और दूसरी ओर ऋषियों का मान है। क्या निवारण निकालेंगे आप इस समस्या का?